यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स के बारे में समझाने जा रहा हूँ। आर्टिकल्स ए, एन और द को कहा जाता है। यहाँ देखें, ये टॉपिक है आर्टिकल्स। यहाँ ए, एन और द दिया हुआ है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट को हिंदी में अनिश्चित कहते हैं और डेफिनिट को निश्चित कहते हैं। इनडेफिनिट में ए और एन आता है। ए का वीक फॉर्म्स अ होता है और एन का वीक फॉर्म्स अन होता है। ए का स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स ए होता है और एन का स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स एन होता है। इन दोनों का हिंदी एक होता है और कभी कभी कोई भी होता है। डेफिनिट में इसे हम कभी द पढ़ते हैं और कभी दी पढ़ते हैं। वीक फॉर्म्स में ये द हो जाता है और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में ये दी हो जाता है। यहां दिया गया है बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। जिस नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड से मिलता जुलता है उसके पहले हम द पढ़ेंगे, इसे हम द पढ़ेंगे। और जिस नाउन का फर्स्ट लेटर वॉवेल साउंड से मिलता है उसके पहले इसको हम दी पढ़ेंगे। द या दी इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जब इस पर जोर डाला जाता है तो इसका मीनिंग वही निकलता है। तो सबसे पहले हम ये सीखें कि ए एन का सेंटेंस में किस वर्ड के पहले यूज किया जाता है। तो आप जानते होंगे कि पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में एक नाउन ही ऐसा वर्ड है जो नाउन के पहले यानी नाउन के लिए ए, एन और द का यूज किया जाता है। ए, एन का यूज ओनली कॉमन नाउन के पहले किया जाता है। सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन। ध्यान से फिर से समझेंगे। सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के पहले ए, एन का यूज किया जाता है और बाद जितने भी नाउन है उन सभी के साथ द या दी का यूज किया जाता है। तो आए हम लोग सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन सीखें कि सेंटेंस में ए, एन और द का साउंड कैसे निकलता है। तो देखें, इसके भी 5 रूल्स हैं। नंबर 1 में देखें, ए, यहां इसको हम पढ़ेंगे ए, लेकिन सेंटेंस में जैसे दिस इज अ बुक, अब यहां पर ये इसका साउंड अ हो जाएगा। यहां पर ए साउंड आया और दिस इज अ बुक, सेंटेंस में इसका साउंड अ हो गया। नंबर 2 में देखें, एन, इसको स्ट्रॉन्ग फॉर्म में एन पढ़ेंगे हम, लेकिन जब ये सेंटेंस में आ जाएगा जैसे दिस इज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अब ये वॉवेल साउंड से ये नाउन स्टार्ट हुआ है इसलिए इसके पहले एन आया है, और ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है इसलिए इसके पहले ए आया है, लेकिन यहां पर इसका साउंड अ आएगा और इसका साउंड अन आएगा। इसी तरह से नंबर 3 में देखें, इसका साउंड अभी हम द, जैसे दिस इज द बुक, अब यहां पे द बुक, क्यों? क्योंकि बुक, ये ब जो है कॉन्सोनेंट है, इसलिए कॉन्सोनेंट के पहले इसको हम द साउंड देंगे हम हिंदी में। नंबर 4 में देखें, इसी को हम दी पढ़ते हैं।
यहां देखें, दिस इज दी एप्पल कर दें या अम्ब्रेला कर दें, अम्ब्रेला। अब यहां देखें, इसको हम दी पढ़े हैं और यहां भी इसको हम दी पढ़ेंगे। क्यों दी पढ़ेंगे? क्योंकि इस नाउन का फर्स्ट लेटर वॉवेल है, इसलिए इसके पहले इसको हम दी पढ़ेंगे और इसके पहले हम द पढ़ेंगे। नंबर 5 में देखें, इसी द को हम कैसे यूज करते हैं, जैसे दिस इज दी बॉय, दिस इज द बॉय who has taken my pen। तो यहां पर दिस इज दी बॉय, इसको हम क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। दिस इज दी बॉय। अब कहेंगे कि यहां तो भाई बी तो कॉन्सोनेंट आया है, इसको हम दी क्यों पढ़ेंगे? हाँ, यही तो समझना है। यहां इस पर जोर डाला जाता है, तो जहां पर जोर डाला जाता है तो उसके बाद जो नाउन वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर चाहे कॉन्सोनेंट से हो या वॉवेल से हो, वहां इसका साउंड दी ही निकलेगा। अब ये यहां पे हु क्या है? एक कंजंक्शन वर्ड है जो इस क्लॉज को और इस क्लॉज को ज्वाइन करता है, कंबाइन करता है। तो दिस इज दी बॉय, यह वही लड़का है। अब इसका हिंदी क्या होगा यहां पे? वही। यह वही लड़का है जिसने मेरा पेन लिया है, यहां दिया गया है वही। तो मैं समझता हूं इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसे देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स, यानी सेंटेंस में आर्टिकल्स का कहां पोजीशन होता है उसे सीखेंगे। आर्टिकल्स पर 3 वीडियो हम बनाएंगे। ये फर्स्ट वीडियो है आर्टिकल्स का, इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा इनडेफिनिट आर्टिकल्स और तीसरा वीडियो आएगा डेफिनिट आर्टिकल्स। एक एक करके अच्छी तरह से समझाएंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल समझने में आसान लगे और आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल्स। बहुत से लोगों को तो समझ में नहीं आता जो कहाँ द का यूज करें, कहाँ ए का यूज करें, कहाँ एंड का यूज करें, इसलिए इसे बिल्कुल ध्यान से समझने की प्रयास करेंगे। अब अगला देखें, पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स क्या दिया गया? पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स, यानी सेंटेंस में आर्टिकल्स का प्लेस कहां होता है, उसका पोजीशन कहां होता है। इसके भी 5 रूल्स हैं। इन 5 रूल्स को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा कि आर्टिकल का यूज हम सेंटेंस में कहां कहां करते हैं। वो भी मैं स्ट्रक्चर के थ्रू हम देंगे, शायद आपको किसी भी टॉपिक में ऐसा नहीं मिला होगा। तो देखें, रूल नंबर 1 में देखें, आर्टिकल प्लस नाउन। अब ये आर्टिकल्स प्लस नाउन आया। अब इससे सेंटेंस बनाकर देखें, जैसे ही इज अ बॉय। अब यहां देखें, ही इज अ बॉय, यहां पर साउंड आया है और ये आर्टिकल हो गया, इसके बाद में ये नाउन वर्ड आ गया। इसी तरह से एक और सेंटेंस लेते हैं,
जैसे दिस इज एन सॉरी हाँ दिस इज एन एप्पल। तो ही इज अ बॉय, दिस इज एन एप्पल। अब ये देखिए रूल नंबर 2 में, अब यहां पे आएगा आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो पहले देखें यहां पे, अब सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे ही इज अ गुड बॉय। यहां देखें आर्टिकल्स आया, फिर एडजेक्टिव आया, फिर बॉय आया। ये जो आया ए, ये बॉय के लिए, इस नाउन के लिए आया है। और ये जब इसके पहले एडजेक्टिव आ गया तो ये आर्टिकल्स यहां आ गया। अब यहां पे इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे, इस गुड के अकॉर्डिंग यहां पर इसका गौ कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहां पर ए आया है। एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे दिस इज अ ब्लैक अम्ब्रेला। अब यहां पर देखिए ओ आ गया, क्यों? ये ब्लैक आया है, बी बॉ साउंड कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहां पर ओ आया है। अम्ब्रेला था तो एन आया था, लेकिन अब हम इसके अकॉर्डिंग ये साउंड हम देंगे। तो दिस इज अ ब्लैक अम्ब्रेला, आर्टिकल आया, फिर एडजेक्टिव आया, फिर नाउन आया, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। नंबर 3 में देखें, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब यहां देखिए धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आर्टिकल यहां पर आ गया, इसके बाद में आया एडवर्ब, इसके बाद आया एडजेक्टिव, इसके बाद आया नाउन। तो अब सेंटेंस के थ्रू देखें। जैसे ही इज अ वेरी गुड बॉय। यहां देखें, अब ये वेरी आया है, वी वो साउंड निकलता है, इसलिए यहां पर ए लगा। तो ये आर्टिकल हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये नाउन हो गया। यहां पर आर्टिकल आया। एक और सेंटेंस लेते हैं। जैसे ही इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहां देखें, ये आर्टिकल है, द ये एडवर्ब है, मोस्ट आया है। अब यहां पर कोई जरूरी नहीं है, ये द तो किसी के साथ भी आ सकता है, किसी भी नाम के साथ। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ये आर्टिकल हो गया, और ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये गर्ल हो गया। इसी तरह से अब रूल नंबर 4 को भी सीखें, 5 को भी सीखें। इससे पहले अच्छी तरह से देख लें, फिर इसको रफ करके हम देंगे। ओके। अब देखिए रूल नंबर 4,
रूल नंबर 4 में क्या कहता है, जैसे ऑल, बोथ, सच, हाफ, मैनी, रादर, what, just, etc. और भी हो सकता है। तो प्लस, अब इसके बाद आएगा आर्टिकल प्लस नाउन। अभी देखें, ऑल हो, बोथ हो, सच है, हाफ है, मैनी, रदर, वॉट, जस्ट, इसके बाद में आर्टिकल आता है और ये नाउन के पहले। यह स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ लेंगे। जैसे ऑल द बॉय, all the boys are present in the class। तो यहां ऑल के बाद ये आर्टिकल आया। रूल नंबर 5 में जैसे हाउ, टू, एज, और एक और आता है सो, प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब रूल नंबर 5 में हाउ, टू, एज, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसे ही इज सो फाइन अ मैन। तो यहां देखें, ही इज सो फाइन अ मैन, ये सो आया, इसके बाद में ये एडजेक्टिव आया, फिर आया ये आर्टिकल, फिर आया मैन। तो सभी का मैं एग्जाम्पल देकर के समझाया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से इसे समझे होंगे। और अच्छा लगा हो तो अवश्य लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और किसी प्रकार का कोई कमी महसूस हो तो कमेंट भी करेंगे। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।